हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एनेक्शल इंग्लिश एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटेक्स भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कभी कभी जो है सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बेसिक टू एडवांस का पार्ट 2 है। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप जाके वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखोगे द यूज ऑफ वर्ब विद ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच अदर, वन, अनदर, एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों का आप जो है इसमें यूज सीखोगे कि इसका वर्ब के रिगार्डिंग इसका यूज कैसे होता है। सो लेट्स गेट गोइंग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5 से। रूल नंबर 1 to 4 आपको जो है पार्ट 1 में मिलेगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। सो रूल नंबर 5 इज two or more singular subjects connected by, two or more singular subjects connected by or nor, or nor। ये और nor से दो ठो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कनेक्टेड हो देन टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये जो है अगर दो ठो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और या नॉर से कनेक्टेड हो तो ये सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे नो गर्ल और बॉय, यहाँ पे आप देखोगे गर्ल और बॉय दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सो नो गर्ल और बॉय वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है, punished। व्हाट इज इट? नो गर्ल और बॉय वाज punished। नेक्स्ट इज our happiness or our sorrow is oblique are the result of our actions। यहाँ पे happiness और sorrow ये दोनों के दोनों जो हैं abstract noun हैं और ये singular में काउंटिंग होंगे ना, तो इसका जो verb होगा ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये और से, ये दोनों भी और से ही कनेक्टेड है। So here the correct answer is so our happiness or sorrow, our sorrow is the result of our own actions। Next example is either Andrew or his brother has oblique have spoiled it। इसमें देखोगे कि Andrew his brother ये दोनों के दोनों क्या है, और से कनेक्टेड हैं और ये दोनों के दोनों सिंगुलर हैं। तो जब ये कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर और से कनेक्टेड हो तो उनका वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। सो यहाँ पर हैज हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो एंड ईदर एंड्रयू और हिज ब्रदर हैज स्पॉइल्ड इट। नंबर 4, नीदर योर फादर नॉर योर ब्रदर seems oblique seem to be happy। यहाँ पर योर फादर सिंगुलर, योर ब्रदर सिंगुलर, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो और ये दोनों के दोनों नॉर से कनेक्टेड हैं, तो इनके बाद का जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। सो नीदर योर फादर नॉर योर ब्रदर सिम्स टू बी हैप्पी। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5 है बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर इज प्लरल। जब भी दो ठो सब्जेक्ट अगर और या नॉर से कनेक्टेड हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, प्लरल है, द वर्ब मस्ट बी प्लरल, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लरल ही होगा। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप योर माइंड इज द प्लरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। जो प्लरल सब्जेक्ट होगा इन दोनों में वो वर्ब के पास होगा। देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। नंबर 1, नीदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन। ओके, वाज ऑब्लिक वर्ब प्रेजेंट। इसमें देखोगे कि जो डायरेक्टर्स है ये प्लरल है और जो आपका चेयरमैन है ये सिंगुलर है। तो मैंने बताया कि दो ठो सब्जेक्ट हो और उसमें से एक जो प्लरल सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट जो है वर्ब के पास होना चाहिए, तब जाके सही है। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस ही क्या है, गलत है, सेंटेंस क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नीदर द चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे देखो चेयरमैन इधर सिंगुलर हो गया और जो डायरेक्टर्स है ये क्या है, ये हमारे प्लरल हो गए। तो अब जो है हमें क्या करना है कि जो वर्ब होगा वो अपने नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा।
तो यहाँ पर डायरेक्टर्स प्लरल है और हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लरल ही हो जाएगा। सो वर इज द करेक्ट आंसर। नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे वाज जो है करेक्ट आंसर नहीं है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दोज बॉयज एंड दिस गर्ल, दोज बॉयज ये प्लरल है, एंड दिस गर्ल ये सिंगुलर है। नोज ऑब्लिक नो दिस सीक्रेट। यहाँ पे आप देखो कि ये जो एक ठो सब्जेक्ट प्लरल है और एक ठो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैंने बताया कि जो प्लरल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के पास होगा। कहाँ होगा, वो वर्ब के पास होगा और हमारा वर्ब प्लरल होगा। सो यहाँ पर आप देखोगे ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि प्लरल सब्जेक्ट जो है वर्ब के पास नहीं है। सो ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दिस गर्ल एंड दोज बॉयज। दिस गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है एंड दोज बॉयज ये प्लरल है, और ये वॉइस जो है प्लरल है, तो हमारा वर्ब जो है इसके साथ क्या होगा, प्लरल ही होगा। सो नो इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस बॉय व्हाट दिस गर्ल एंड दोज बॉयज नो द सीक्रेट। इसमें आपका जो नोज है ये गलत है, ये गलत होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम और देखते हैं, नीदर एग्स नॉर मिल्क। अब फिर से देखो यहाँ पे एक्स जो है शुरू में है, वर्ब के पास नहीं है, और यहाँ पे सिंगुलर जो है ना, ये जो सिंगुलर है ये मिल्क, ये क्या हो गया है, अनकाउंटेबल है, तो ये वर्ब के पास चला गया है। तो फिर से ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारा जो वर्ब है वो जो प्लरल सब्जेक्ट के पास ही होना चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस में और से या नॉर से दो ठो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और उसमें से एक ठो सब्जेक्ट प्लरल है, तो वो प्लरल सब्जेक्ट वर्ब के पास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नीदर मिल्क अनकाउंटेबल सिंगुलर, नॉर एक्स यहाँ पे प्लरल है और यहाँ पे इसका वर्ब भी क्या होगा, प्लरल ही होगा। सो नीदर मिल्क नॉर एग्स वर अवेलेबल देयर। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे याद रखो, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लरल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में कोई सिंगुलर और कोई प्लरल नहीं होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। #5C है आपका, when the subject joined by or nor are different persons, the verb agrees with the nearer one। अब देखो, अब और या नॉर से जो है सब्जेक्ट कनेक्टेड है, जो पर्सन्स कनेक्टेड है। अब और से या नॉर से क्या कनेक्टेड होंगे, पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब जो वर्ब होगा वो अपने नियरर पर्सन के अकॉर्डिंग ही होगा। एग्जाम्पल में लोग देखते हैं, ईदर ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे जो क्या होगा, वर्ब होगा वो अपने पास वाले पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। सो यहाँ पर देखो, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम। सो यहाँ पे पास वाला जो पर्सन क्या है, वो इज है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। सो ईदर ही और आई एम अ टीचर, ये करेक्ट हुआ। यहाँ पे एम जो है करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, ईदर आई और ही इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम मिस्टेकन। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे कि आई अलग हो गया, इधर हो गया, और ही यहाँ पास में आ गया। तो वर्ब के पास में जो सब पर्सन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। सो इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो ईदर आई और ही इज मिस्टेकन। नेक्स्ट इज नीदर यू सेकेंड पर्सन है आपका, और ही आपका थर्ड पर्सन है, हैज़ और हैव स्पॉइल्ड इट। तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कि वर्ब के पास वाला पर्सन से ही क्या होगा, वर्ब एग्री होगा। तो ही जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन है, और इसके साथ जो है हमारा ये हैज जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये एग्री होगा। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा, नीदर यू और ही हैज स्पॉइल्ड इट। ओके, नेक्स्ट है, नीदर माई फ्रेंड और नॉर आई वॉज ऑब्लिक वर टू ब्लेम। अब इसमें देखो, आपकी जो वर्ब है वो पास वाले पर्सन पे के साथ एग्री होगा। सो आई यहाँ पे पास में है, तो यहाँ पे हो जाएगा, नीदर माई फ्रेंड नॉर आई वॉज टू ब्लेम। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देते हैं #5D का।
द फॉलोइंग वर्ड्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो ये सब के सब ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीवन इसके बाद स्लैश देके मैंने लिखा है बॉडी, सो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। इस तरह से एनी वन, एनी बॉडी, एनीथिंग, ओके, समवन, समबडी, समथिंग, ऐसे करके आप लिख लोगे। नो वन, और यहाँ पे देखो मैंने फिर से क्या लिखा है, nobody, nothing, and one, और देखो क्या one, many, etc। ये सब चीजें अगर हो तो इसके साथ आप जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ओके, सो देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स इसमें। नंबर 1 एग्जांपल है हम लोगों का, नंबर 1 है नो वन वांट्स टू बी अनहैप्पी। नो वन वांट्स टू बी अनहैप्पी, इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है, प्रिंट टाइप कर दिया। जैसे कि नो वन वांट्स टू बी हैप्पी, नो देखो यहाँ पे नो वन लगा हुआ है, तो इसके साथ जो है आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे जो यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया गया है। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं, नीदर हैज ऑब्लिक हैव स्टॉलन माई पेन। तो नीदर के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, सो सिंगुलर वर्ब हमारा हैज होगा। सो नीदर हैज स्टॉलन माई पेन। एवरीवन, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो, जैसे कि यहाँ पे देखो एवरीवन लगा है और इसके बाद जो है एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, फिर भी जब सेंटेंस के बिगनिंग में एवरीवन है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। सो वाज इज द करेक्ट आंसर, everyone of the girls was happy। okay, next example, example number 4 है हम लोगों का, either of the rooms। either of the rooms, beginning में देखो either लगा हुआ है तो इसके साथ हमारा जो verb होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। so either of the rooms is, okay, suitable for me, this is the correct answer। next नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मेनी अ मैन। अब देखो मेनी के बाद अगर अ लगा हो या एन लगा हो तो इसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज करना चाहिए, ध्यान रहे आपका। जैसे मेनी अ मैन और यहाँ पे सिंगुलर का होगा मेनी अ मैन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। सो मेनी अ मैन हैज डन दिस मिस्टेक, दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी अ प्लांट। मेनी अ प्लांट ये भी सिंगुलर है, मेनी अ लगा है, तो मेनी अ प्लांट, इसके बाद हैज ऑब्लिक हैव, तो हैज हमारा सिंगुलर वर्ब है। सो मेनी अ प्लांट हैज डाइड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5 से 5A। रूल नंबर 5 है ईच, एवरी, ईदर, नीदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो ईच, एवरी, ईदर, नीदर इस सब के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करना चाहिए, याद रहे। ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एंड ईच ऑफ लगाओ, ईच के बाद क्या लगाओ, ऑफ लगाओ, ईदर के बाद ऑफ लगाओ, नीदर के बाद ऑफ लगा हो, तो इसके बाद हम प्लरल नाउन का या प्लरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन फिर से हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। मतलब दोनों कंडीशन में हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसमें हम। देखो सबसे पहला एग्जांपल है हम लोगों का, नंबर 1, ईच बॉय ऑब्लिक बॉयज वाज ऑब्लिक वर हैंडसम। यहाँ पे देखो ईच है तो ईच के जस्ट आफ्टर जो है आपको सिंगुलर नाउन का यूज करना है, तो यहाँ पे बॉय जो है करेक्ट होगा और हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सो ईच बॉय वाज हैंडसम, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 है हमारा, ईदर स्टूडेंट्स ऑब्लिक स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो इधर लगा है तो इधर के जस्ट आफ्टर जो है आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन का यूज करना है। सो स्टूडेंट जो है करेक्ट होगा और फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सो हैज यहाँ पे करेक्ट होगा। सो ईदर स्टूडेंट हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय। देखो दोनों के साथ जो है एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, फिर यहाँ पे भी एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है।
और यहाँ पे हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज व्हाट, इज लेबोरियस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 है, सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, ईदर ऑफ द बॉयज ऑब्लिक बॉय हैज ऑब्लिक हैव नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर के बाद ऑफ लगाओ, क्या लगाओ, ईदर, नीदर, इसके बाद क्या लगाओ, ईच ऑफ, इसके बाद ऑफ लगाओ, तो यहाँ पे आपको जो है प्लरल नाउन का यूज करना है। सो यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लरल नाउन है, और वर्ब हमारा फिर भी सिंगुलर ही होगा। सो ईदर ऑफ द बॉयज हैज नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट। नंबर 5 हम लोग देखते हैं। नंबर 5 है ईच ऑफ दीज। देखो ईच के बाद ऑफ लग गया तो फिर से हमारा नाउन क्या होगा, प्लरल ही होगा। सो ईच ऑफ द फोर ईच ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स नो ऑब्लिक नोज इंग्लिश। तो हमारा जो है इज के बाद ऑफ है तो नाउन, ईच के बाद ऑफ है तो नाउन हमारा प्लरल होगा, बट हमारा जो वर्ब है वो अभी भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। सो ईच ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश। दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ और देखते हैं हम लोग। ईच इंडिकेट्स, अब यहाँ पे देखते हो हैशटैग 5 का एफ, जैसे जो ईच और ईच वर्सेस एवरी, ईच और एवरी में आखिर फर्क क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लें। ईच इंडिकेट्स टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स, टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। ईच देखो, ईच जो है हमेशा दो या दो से ज़्यादा को इंडिकेट करेगा, याद रहेगा। बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एंड एवरी इंडिकेट्स थ्री और मोर पर्सन्स और थिंग्स। ईच जो है दो या दो से ज़्यादा को इंडिकेट करता है। ईच कितना को इंडिकेट करेगा, दो या दो से ज़्यादा को। बट एवरी जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा को इंडिकेट करता है, ये आपको याद रखना है। ईच का यूज आप किसके लिए कहाँ से शुरू करोगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा को इंडिकेट करना हो तो करोगे, और एवरी का यूज जो है आप तब करोगे जब आपको 3 या 3 से ज़्यादा को इंडिकेट करना हो। और देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर है ईदर वर्सेस नीदर, ईदर वर्सेस नीदर। इसमें देखते हैं कि ईदर में और नीदर में क्या फ़र्क है। ईदर इंडिकेट्स वन ऑफ द टू। इसमें ईदर इंडिकेट करता है कि हम दो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, और इसमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे नीदर इंडिकेट्स नन ऑफ द टू। इधर क्या इंडिकेट करता है कि हम बात करेंगे दो की, है ना, और किसी को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईच अदर वर्सेस वन अनदर। सो ईच अदर का यूज जो है आप करोगे ईच अदर फॉर टू, ईच अदर का यूज किसके लिए करोगे, दो के लिए, एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू। दो से ज़्यादा की बात करनी हो तो किसका यूज करोगे, वन अनदर का यूज करोगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका नंबर 1, जॉन एंड मैरी, जॉन एंड मैरी। यहाँ पे बात सिर्फ दो की हो रही है। किस्ड ईच अदर और वन अनदर, इसमें कौन होगा, दो की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हम ईच अदर का यूज करेंगे, वन अनदर हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 2 है ऑल फैमिली मेम्बर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे यस छूट गया है। सो ऑल फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर और वन अनदर। सो यहाँ पे देखो ऑल फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा वन अनदर करेक्ट आंसर होगा। ईच अदर जो है हमारा रॉन्ग है। मतलब दो की बात करनी हो तो हम ईच अदर का यूज करेंगे, दो की बात करनी हो तो किसका यूज करेंगे, ईच अदर का, ओके। और जब दो से ज़्यादा की बात करनी हो, दो से ज़्यादा की बात करनी हो तो इसमें हम जो है यूज करेंगे वन अनदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। यहाँ पे लास्ट में जो है आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए जो है कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करना है कि आप कितना इस वीडियो से आप कितना सीखे हो। सो
These are all about today's topic. अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हो, आपको रूल समझ में आए हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।